हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत में आपको यह कथा जरूर सुननी चाहिए। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का एक खास पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत से व्यक्ति को न सिर्फ अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि उसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान जैसी भावनाओं को रोकने में भी यह व्रत मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का खास महत्व है। प्रत्येक महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की परंपरा है। यह दिन शिव जी के लिए बेहद खास है। इस दिन भगवान शिव जी के परिवार की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ जी के शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक कुछ जगहों पर शिवरात्रि को शिव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसी महादेवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति और रोगों से छुटकारा पाने में इस दिन उपवास किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान जैसी भावनाओं पर नियंत्रण करने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावट भी दूर हो जाती है। इस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। फिर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद और दही आदि से करें। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव जी की पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय फलाहार करें। शिवरात्रि व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव जी की पूजा करें और दान आदि के बाद अपना व्रत खोलें। अब आइए जानते हैं कि भोग में लगाएं ये चीजें। भोग में लगाएं ये चीजें। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उनकी प्रिय चीजें भोग के रूप में अर्पित की जाती है। इनमें खीर, मालपुआ, मौसमी फल, ठंडाई, लस्सी विशेष रूप से शामिल होते हैं। माना जाता है कि ये सभी भोग भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। यह व्रत कथा भगवान शिव की अनुग्रह दृष्टि से जुड़ी हुई है। पुरानी कथा के अनुसार एक समय में एक ब्राह्मण नाम का श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और वह हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत करती थी। अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण ने यह व्रत करने लगा। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव जी की पूजा संगीत सहित की और उनके चरणों में अपनी भक्ति प्रकट की। उन दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव के पथिकों को बुलाया और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी। इस दिन को भिक्षाटनी भी कहते हैं।
जिसमें भक्त अपने अछूत और पवित्र भाग्य को दूसरे लोगों के साथ साझा करता है। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया जो बहुत ही दीन और दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हुआ भोजन खाने को दिया। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि व्रत करने से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न सिर्फ अपना अछूत साझा किया बल्कि दुखी लोगों को भी अपने साथ भोजन कराने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हुई और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो जैसी भगवान शिव ने उन पर कृपा करी ऐसी सभी पर कृपा करे। ओम नमः शिवाय।